कॉन्ग्रेचुलेशन टू एवरी बार्सिलोना फैन। हम फिर से सक्सेसफुली और एक साथ हम लोग यूसीएल से बाहर आ चुके हैं, और वो भी एक ही तरीके से रेड कार्ड। मतलब ऑनेस्टली जब ये सीजन स्टार्ट हुआ था लास्ट सीजन के बाद, तो होप्स बहुत हाई थी। ऑनेस्टली भाई मैं बता रहा हूँ, मतलब आज ये कोई मतलब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, मतलब आई डोंट नो व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो। मतलब हर मतलब मुझे कहीं न कहीं डीप डाउन पता था। भाई मैंने हर एक मतलब लास्ट के अगर कोई आप वीडियोज़ उठा के देखेंगे थोड़े पुराने, जहाँ पर मैंने प्रेडिक्ट भी किया था कि भाई यहाँ से बार्सिलोना का जीतना बहुत मुश्किल है, बिकॉज़ द डिफेंसिव हाई लाइन जब हम लोग खेलते हैं, दैट हैज़ बैकफायर्ड अस एंड दैट इज़ द मेन थिंग। आप कुछ भी बोलो, आप बोल सकते हो कि जो थर्ड गोल डिसअलाउ हुआ, हम लोग बोलने को बहुत कुछ बोल सकते हैं। हम लोग बोलने को जा सकते हैं, हम रेफरी को मार सकते हैं, हम जाके यूएफए को मार सकते हैं, हम जाके वीएआर के रेफरी को मार सकते हैं, हम जाके सिमिलर के ही मार दें। लेकिन मारने के बाद जो प्लेयर्स फील्ड पे खेल रहे हैं, उनको तो खेलना है ना भाई। और ये सेट ऑफ प्लेयर्स जो डिफेंसिव हाई-लाइन थी, ये एविडेंट था। कहीं न कहीं हम मतलब ईच एंड एवरी बार्सिलोना फैन, अगर अगर वी विल बी लाइंग टू आवरसेल्व्स अगर हमें ये पता नहीं था कि इस हाई-लाइन के साथ आप कोई भी मेजर ट्रॉफी नहीं जीत सकते विद द सेट ऑफ प्लेयर्स यू आर हैविंग। क्योंकि जब भी कोई भी टीम जो क्लिनिकल होगी, जो स्पेसिफिकली अगर आप देखेंगे सिमियोने की टीम, और ये पता था कि द टफेस्ट चैलेंज बार्सिलोना विल फेस वाज़ एथलेटिको माद्रिद इन दिस सीज़न इन यूसीएल, और यही हुआ। जो होना था वो हुआ। हम जो एरिक गार्सिया का आप रेड कार्ड बोल लो, अब बोल देखो जैसे कि मैंने कहा, हम बोलने को बहुत कुछ बोल सकते हैं। हम लोग बोलने को ये बोल सकते हैं कि एरिक गार्सिया का वो भाई कुंडे तो लाइन में था, तो इट मे हैव बीन कि वो तो भाई लाइन में था, तो ये तो डायरेक्ट कोई चांस नहीं था। लेकिन रूल बुक के हिसाब से इट इज़ अ रेड कार्ड। आप बोल सकते हो कि जो फेरान टोरेस का गोल था, वो गोल होना चाहिए था। लेकिन भाई अकॉर्डिंग टू द रूल बुक्स दैट इज़ एन ऑफसाइड। एंड अगर मैं ऑनेस्टली बोलूँ, फर्स्ट हाफ वाज़ अ ब्रिलियंट गेम। फर्स्ट हाफ में हम लोगों ने बहुत अच्छा फुटबॉल खेला, एंड मैं ये नहीं बोलूँगा कि भाई हम थ्रू आउट हमने अच्छा ही गेम खेला। ज़्यादा मैं ये नहीं बोलूँगा कि हाँ, बहुत खराब खेला। बट द थिंग इज़ व्हेन यू ये एक ही चीज़ मैंने बहुत, बहुत बार अपने वीडियोज़ में कही है। समझाने की कोशिश की है कि भाई हम अपने होप्स हाई ना रखें। क्यों? देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने अपनी औकात से तो ज़्यादा ही परफ़ॉर्म किया है 2 सीज़न में। क्योंकि किसी भी टीम को जिस हालत में 2 से 3 साल में पहले था, हम लोग उसमें रीबिल्ड करके यहाँ तक आए थे। पैसा भी कुछ उतना खर्चा हुआ नहीं, और नीदर हमने हांज़ी फ्लिक को उसकी मर्ज़ी की टीम दी थी आफ्टर द लास्ट सीज़न। सो हमारे पास ना है ढंग का स्ट्राइकर, वो तो फरहान टोरेस लास्ट 2 मैच चल रहा है, वो तो किस्मत अच्छी थी। लेवेंडोस्की कहीं दिखने को था नहीं। डिफेंसिव लाइन में हमारे पास जैसे प्लेयर्स हैं, वो भाई ना ही बोलूँ तो अच्छा है। हमारे पास सब्स्टिट्यूशन भी ढंग के नहीं है पोज़ीशंस में। तो आप उस हिसाब से अगर मैं देखूँ, तो वी हैव गॉन वेरी डीप इन द यूसीएल। ठीक है? अच्छा खासा हम लोग डीप गए हैं विद दिस सेट ऑफ प्लेयर्स। एंड अटैकिंग भी हम लोग बहुत अच्छे हैं। अगर हमारे पास एक अच्छा स्ट्राइकर आए, तो हम लोग बहुत अच्छा करते हैं। ये सेम आरआर रोना मैं नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन जो गलती हमसे हुई कि अगर हम लोग सिर्फ़ रेफरी, भाई हम पे तो इतना चढ़ा गया, इतना फाउल हुआ, हम पे कोई येलो कार्ड नहीं दिया, ये रोना बंद कर दो। रोना बंद कर दो। फर्स्ट हाफ में कुछ हुआ, हुआ। फर्स्ट लेग में हुआ, वो हुआ। अब सेकंड लेग में जो हुआ, वो तो तुम्हारे हाथ में था ना भाई। जो गोल पड़ना था वो तो होना ही था, क्योंकि तुम हाई लाइन ही इतना खेलते हो। ये चीज़ इतना इतना हर्ट कर रही है बार्सिलोना को। ये सेट ऑफ प्लेयर्स अगर मैं बोलूँ, भाई इस लेवल पे हाई इंटेंसिटी पे खेलना कंटीन्यूअसली विद दिस सेट ऑफ दिस हाई लाइन इज़ वेरी, वेरी बहुत प्रिसाइज़ चीज़ें लगती हैं। प्लेयर्स को बहुत प्रिसाइज़ रहना पड़ता है। नहीं हो रहा है प्लेयर से। और हम लोग आई डोंट नो, इट्स कंप्लीट फॉर मी, इट्स कंप्लीटली ऑन हांजी फ्लिक नाउ कि आप बार-बार पुश कर रहे हो हाई लाइन, हाई लाइन, हाई लाइन। भाई आप आउटस्कोर कर दोगे सामने वाले को, लेकिन ऐसी टीमें आएँगी जो पार्क द बस कर देगी, फिर क्या करोगे? जो हुआ वही होना था। यूसीएल से बाहर हो गए। क्योंकि आप हाई लाइन से इट्स जो पुराने प्लेयर्स थे ना, वो ना ऐसे ही नहीं कहा है कि डिफेंस विथ अटैकर्स यू कैन विन मैचेस, बट आपको डिफेंस बहुत अच्छा चाहिए टू विन ट्रॉफीज। तो ये चीज है, जिन टीम के पास अच्छी अच्छी डिफेंसिव प्लेयर्स हैं, डिफेंसिव लाइन है, जो लोग खेलते हैं, जो अपने हिसाब से नहीं कि जोर जबरदस्ती मैं खेलूंगा, मैं यही खेलूंगा, मुझे पता ही नहीं, मुझे कुछ और पता ही नहीं है।
मेरे सामने सांड आ जाए, ट्रक आ जाए, प्लेन आ जाए, मिलिट्री आ जाए, लेकिन मुझे तो डेजर्ट ईगल से लेके ही गेम क्रॉस करना है। ये मतलब ये मेंटालिटी कि मुझे हाई लाइन ही खेलनी है। मुझे और कोई अलग मुझे पता है, हम मुझे सिट बैक करना ही नहीं है। मुझे डिफेंसिवली थोड़ा लो नहीं खेलना है। नहीं खेलना है मुझे, क्योंकि मुझे खेलना ही नहीं है, मेरी मर्जी। सो यही होना है। तो एक्सपेक्टेशन रखना कि हम लोग जीतेंगे यूसीएल। नेक्स्ट सीजन भी अगर यही यही सेम सिनेरियो रहा, लमीन यमाल अकेला कितना ही दौड़ ले, 5 क्यों भाई, वो बंदा 5-5 बंदों को बंदों को कटा रहा था। मैंने भाई मेसी को कभी भी नहीं देखा था इतना इतना लोड लेते हुए, वर्कलोड एक टीम के लिए। आई हैवंट सीन। मे बी ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि बाकी के जो बंदे थे वो एवरेज हैं लमीन यमाल के हिसाब से। लेकिन कीपिंग ऑल दोस अपार्ट भाई, 5 बंदे अगर एक बंदा ले रहा है, बाकी के सारे बंदे कहाँ हैं? बहुत लोग पेड्री को बोल रहे हैं, बहुत लोग अ मतलब आई डोंट नो व्हाई यू आर कॉलिंग आउट पेड्री, बट पेड्री ने अच्छा खासा गेम खेला भाई, सबने अच्छा खासा गेम खेला। एरिक गार्सिया ने भी अच्छा खासा गेम खेला। लेकिन हमें एक बात समझने की ज़रूरत है, आप 100 सीसी के इंजन से 200 सीसी के बाइक के इंजन जैसा स्पीड नहीं निकाल पाओगे। 300 के सीसी जैसा स्पीड नहीं निकाल पाओगे। तो इन प्लेयर जो सेटअप जो एक प्लेयर प्रोफाइलिंग होती है, वो नहीं है इस हाई लाइन के लिए हमारे पास। दैट्स द मेन प्रॉब्लम। दैट इज़ द रीज़न व्हाई वी हैव बीन लूजिंग दिस मैच। दिस एवरी टाइम कि क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल में जाकर हार जाते हैं। और ला लीगा इज़ अ लीग गेम, और ऑनेस्टली ये सीज़न हमारे लिए फेलियर होना चाहिए। एज़ अ अगर हम लोग देखेंगे कि हम लोग एथलेटिको माद्रिद से कोपा डेल रे भी हार गए, हम लोग चैंपियंस लीग भी हार गए। तो भाई, अगर आप ला लीगा जीत भी जा रहे हो, यू आर लूजिंग टू द सेम टीम इन 2 मेजर ट्रॉफीज़। चलो, एक तो आपका घर की ट्रॉफी है, एक तो मेजर लीग टाइटल थी ना भाई, चैंपियंस लीग, वहाँ पर भी आप लोग हार गए अगेंस्ट द सेम टीम, सेकंड टाइम, और सेम भाई एक्शन रिप्ले, सेम रेड कार्ड, और ये लव स्टोरी ना खत्म होने वाली, आई डोंट नो। ओह! हाँ, मतलब सही में, मतलब रैंट करना भी अब ऐसा लग रहा है, थक चुके हैं भाई। 11 साल, अब सक्सेसफुली 12 साल होने वाली है। 11 साल हो चुके हैं। अब और 1 साल हम लोग को वेट करना पड़ेगा, और मुझे नहीं लगता है भाई, अगर इस साल कोई स्ट्राइकर या फिर ये इन मतलब इनसे अगर मैनेजमेंट से अगर कोई स्ट्राइकर या फिर डिफेंडर नहीं आता, मुझे नहीं लगता है ये लोग नेक्स्ट सीज़न भी कुछ उखाड़ने वाले हैं। ऑनेस्टली, अगर ये सेम टीम रह गई, तो फिर अगर ये कोई एक्सपेक्ट कर रहा है कि सेम टीम से फिर जीत लेंगे, जैसा हम लोग इस साल किया था, कांग्रेचुलेशंस, आप लोग फिर ड्रीम में होंगे। इस साल अगर हमारे पास कोई स्ट्राइकर नहीं आया, कोई डिफेंडर नहीं आया, नहीं होने वाला है। रैशफोर्ड को भाई रहने दो। अगर इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि भाई आज के लिए मैंने भाई देख लिया, थोड़ा-सा हाइप उठ रहा था, ठीक-ठाक खेल रहा था। ऐसा नहीं है कि ठीक-ठाक नहीं, मतलब अच्छा खासा नहीं खेल रहा, बट द लेवल ऑफ स्टैंडर्ड, अगर रफीनिया के बाद आपको कोई प्लेयर चाहिए और आपके पास रैशफोर्ड है, यू आर डूम्ड, यू आर डूम्ड। क्योंकि आपको हाई प्रेशर मैच में आपको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ही चाहिए, जस्ट लाइक लमीन यमाल। तो आप, अगर आपके पास कोई ऐसा विंगर नहीं है जो वर्कलोड ले पाए, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ कर पाए लोड लेके, देन आई थिंक वी नीड समवन एल्स। और जो फाइनेंशियल हालत है, अभी तो स्ट्राइकर और कोई एक डिफेंडर आ जाए, वही बहुत बड़ी बात है। ताकि हम लोग भाई कुछ अपना डिफेंसिव हाफ ठीक कर पाए। रैशफोर्ड को तो भाई मुझे नहीं पता, आप लोगों को क्या लगता है? 50-50 है, रखना है रख लो, पैसा है तो रख लो, अभी तो गरीबी में आटा गीला, तो वही हो, अगर रह सकता है तो उसको रख लो। लेकिन 30 मिलियन तो कतई नहीं उसके लिए। 25 से नीचे कुछ हुआ तो 25, 24, 22 कुछ हुआ तो ले लो, वरना छोड़ दो उसको। और भाई ऑनेस्टली थक चुके हैं भाई। मतलब ये जो सारे प्लेयर्स थे, इन्होंने अच्छा ही खेला है। कुछ बुरा मैं बोलूँगा कि हाँ, बहुत किसी पे ब्लेम डाल दूँ, नहीं है, बट आई ऑनेस्टली फील कि ये ब्लेम जाना चाहिए हांजी फ्लिक पे। ही शुड बी हेल्ड अकाउंटेबल, नॉट। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि भाई मतलब 2 साल में अगर उसने 2 सीज़न में 5 ट्रॉफीज़ लाके दी है, तो इट्स नॉट अ बैड सीज़न। मतलब ये सोच के देखो, हम लोग पहले ट्रॉफीज़ के लिए मर रहे थे। ठीक है? परफॉर्मेंस लाने के लिए, अभी हम लोग जीतने के लिए, तो इम्प्रूवमेंट है। लेकिन उस बंदे को अभी कुछ नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि उसके पास सेट ऑफ प्लेयर्स नहीं है। बट उसका ब्लेम ये है उस पे कि भाई, आप जो आपके पास सेट ऑफ प्लेयर्स है, आप उस हिसाब से खिला लो। नहीं, आप वो इसी हिसाब से खिलाएगा कि जिस हिसाब से उसको खेलना है। अब उसको एक ही मैथ पता है कि उसको कॉस थीटा बाय साइन थीटा ही पता है, उसको और कुछ नहीं पता है। तो इसीलिए ये बार-बार हम लोग ये रेड कार्ड, ये मतलब भाई क्या बोलूँ, हर बार ये रेड कार्ड का सिनेरियो मुझे समझ में नहीं आता। कैसे एक टीम हर बार, हर ब नॉकआउट गेम्स में रेड कार्ड लेके कैसे हार जाती है, मुझे नहीं पता भाई। मतलब हर बार का हो गया है। ऑनेस्टली मतलब थक चुका हूँ इस टीम को मतलब कंटिन्यूअस सपोर्ट करते हुए भाई भाई। बट
वही एट द एंड ऑफ द डे वन बोलते हैं ना कि ये वो ज़हर है जो खा भी नहीं सकते, उगल भी नहीं सकते। अब दिल में तो यही बस चुका है, अब क्या ही बताएँ। हालत ही इतनी ख़राब है। अब ये फिर से ये कोई एजेंडा आएगा, बोलेंगे कि नहीं, 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 यही प्लेयर सही हैं, जो प्लेयर है बहुत अच्छा खेले हैं, इन्हीं को रख लेंगे, हम लोग का फ़ेथ है, इनका फिर पेयर चलेगा। लेकिन घंटा कुछ नहीं होने वाला। अगर नया स्ट्राइकर नहीं आया, नया डिफेंडर नहीं आया, कोई अच्छा डिफेंडर नहीं आया बाहर से, तो भाई राम-राम नेक्स्ट सीज़न भी रोते रहना। मैं तो भाई पहले से मैंने पहले ही बताया था कि इस डिफेंस के साथ नहीं हो रहा है चैंपियंस लीग और नहीं हुआ, कांग्रेचुलेशंस। और अगले साल भी यही होने वाला है। सो अप टिल नेक्स्ट वीडियो गाइस, विस्काल बारसा और कंडोलेंसेस।